देखो, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिस तरीके से समय ने अपना कमबैक करा वही खुद में एक बहुत तारीफ़ की बात है, क्योंकि जिस तरीके से समय की कंट्रोवर्सी हुई थी लेटेंट के टाइम पे, लाइक पूरे इंडिया आकर के रणवीर को, समय को, रेबेल किड आके पूरा ही हेट कर रहा था। एंड यू नो कि उस टाइम पे किस तरीके से इस पूरे जो मुद्दे को डाइवर्ट किया गया था। लाइक उस टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट भी हो रखे थे देश के अंदर में कि जिनको एक्चुअली प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। बट यू ऑलरेडी नो कि हमारे देश में किस तरीके से चीज़ें वर्क करती है। लाइक यहाँ पे जो जोक्स होते हैं और कमेडियन होते हैं उनको सीरियसली लेके उनको नेशनल इशू बनाया जाता है, जबकि जो एक्चुअल मुद्दे होते हैं जहाँ पे किसी रिपोर्टर की डेथ हो जाती है या फिर कुछ इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं, तो उसको ये लोग बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं। आज की डेट में इंडिया के अंदर में करप्शन, लाइक जितने भी गलत चीज़ें ना वो इतनी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गई हैं कि लोगों को फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है। लाइक अगर तुम्हारे एरिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है चोरी होना ना, तो फिर वो कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाता है कि अरे उस गली में चोरी हुई, अरे कोई नहीं होता है। तो समझ रहे हो किस तरीके से ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। आज की डेट में अगर किसी नेता के घर में 100 करोड़ 200 करोड़ मिल गया तो कोई बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि हमें पता है, हमने देखा कि यार यहाँ पे हज़ारों करोड़ रख के बैठे हुए हैं, तो लाइक वो तो कम ही करके बैठा था ना। तो समय रैना की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उसका लेट नाइट शो चल रहा था, तो सबसे पहले वो बंदा सबसे पहले तो इंडिविजुअली वो बंदा अलग ही मार्केट को खा के बैठा हुआ था। लाइक उस टाइम पे जो भी वीडियो बना रहे थे बंदे, लाइक कि स्टडी टाइप हो गया या फिर किसी भी तरीके की वीडियो, तो उनको पता है कि लाइक किस तरीके से समय रैना ने पूरे मार्केट में आके जितने भी कॉमेडी शोज एंड ऑल सब कुछ था उसको किस तरीके से तबाह कर रहा था। वो बंदा आया लिटरली भाई अपने दम पे सब कुछ लेके जा रहा है, लाइक पूरा शो स्टील कर रहा है भाई वो बंदा। एंड वहीं पे ऑब्वियस सी बात आती है यहाँ पे बिजनेस पर्सपेक्टिव से कि लाइक तुम एक मार्केट के अंदर में हो जहाँ पे तुम जो हो वो तुम 10 दुकान लेके बैठे हुए हो, और एक बंदा अचानक से तुम्हारी मार्केट में आता है और वो 10 दुकानों की जो सेल है बिल्कुल लो कर देता है और अपनी दुकान पे बिल्कुल ही अलग लेवल पे फोड़ रहा होता है। तो अब फिर होता क्या उस टाइम पे ना कि लाइक वो 10 बंदे जो या फिर वो जो 10 दुकानों का मालिक होता है वो कहता है ये कैसे कर रहा है, लाइक अब ये कैसे कर सकता है हमारे साथ में आके। तो उस टाइम पे फिर समझ रहे हो किस तरीके से पॉलिटिक्स वर्क करती है। और तुम खुद देख लो जिस तरीके के जोक्स मारे गए थे समय के शो पे, ऐसे जोक्स और इससे बेकार जोक्स जो है वो कितनी बार टीवी रियलिटी शोज पे मारे जाते हैं, इवन कितने सारे टीवी शोज के अंदर में मारे जाते हैं। बट यू नो कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस टाइम पे देश के अंदर इतने बड़े मुद्दे थे जिसके ऊपर पे बात करनी चाहिए थी, स्टिल गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा, समय रहना और इन चीज़ों के ऊपर पे ये हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, कल्चर ख़राब कर रहे हैं। अच्छा भाई तुम्हारे जो पॉलिटिशियन जिनकी वीडियोज़ लीक हो जाती है, कोई रोड पे कुछ कर रहा है, कोई कहीं पे कुछ कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, उससे कोई बिगड़ नहीं रहा। बट स्टिल बिहार इलेक्शंस हुए अभी, उसके अंदर में मैं देख रहा था कोई तो एक पॉलिटिशियन था वहाँ पे, पिंटू करके कोई, तो वो बंदा वहाँ से इलेक्शन जीत गया, जबकि उसकी 2 वायरल वीडियोज़ हैं। तुम समझ रहे हो किस वीडियो की बात कर रहा हूँ, वायरल वीडियोज़ हैं। स्टिल वो बंदा जीता। वहीं से एक मैथमेटिशियन आईआईटी, जो आईआईटी के प्रोफेसर थे, जो बहुत मतलब नाम ही बंदे हैं, वो जीते हुए, मतलब वो वहाँ से थे और वो हार गए वहाँ से। लाइक कोई भी बंदा होता ना, लाइक वो मैं बता रहा हूँ किसी दूसरी स्टेट से भी अगर लड़ जाते ना तो वो जीत जाते। बट स्टिल मेरे को खान सर की बात याद आती है कि वो कहते हैं ना कि अगर तुम बिहार में अंदर में कोई इसरो का भी साइंटिस्ट आके इलेक्शन लगवा दो, लड़वा दो, तो वो हार जाएगा। दिस इज़ द रीज़न भाई, वहाँ के लोगों को डेवलपमेंट नहीं चाहिए। वहाँ पे मतलब देखो, जो बंदा भी वहाँ पे रह रहा है ना लिटरली, भाई तुम, मैं क्या बोलूँ यार, ऑन कैमरा नहीं बोल सकता, यूट्यूब अभी मोनेटाइजेशन ऑफ कर देगा। बट स्टिल भाई तुम इतने मूर्ख लोग हो ना, इतने मूर्ख लोग हो कि तुम्हारे पास एक अच्छा ऑप्शन था इस बार कि तुम डेवलपमेंट चूज़ कर सकते हो, बट तुमने खुद से बोला कि मुझे नहीं चाहिए। तो आने वाले 5 साल जो अब तुम मजदूरी करोगे ना जाके किसी दूसरे स्टेट में, या फिर जो तुम कर रहे हो, वो तुम्हारा खुद का रीज़न है, तुम्हारा खुद का रीज़न है उसका, क्योंकि तुमने कभी अपने स्टेट को बदलने की कोशिश ही नहीं करी। अब ये वाली चीज़ होती है। अब ये मुद्दा हुआ, अभी कोई कॉमेडियन आके कुछ बोल देता है, हम क्या करते हैं कि नेताओं के मुद्दे साइड करते हैं। अभी कितने एक उत्तराखंड का कोई तो रिपोर्टर था, उसकी लाश मिली नदी में, उस मुद्दे को इग्नोर करके किसी एक पॉलिटिशियन को आके, या मतलब पॉलिटिशियन नहीं मैं कह रहा, कॉमेडियन को आके सामने खड़ा कर दिया कि भाई ये कॉमेडियन देश की जनता ख़राब कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तुम समझ रहे हो किस तरीके से इस देश के अंदर में चीज़ें वर्क करती हैं। उस टाइम पे सेम यही चीज़ हुई। मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम देखो उस टाइम पे हुआ क्या था लेटेंट के टाइम पे, कि एक्चुअल में वो कंट्रोवर्सी उतनी बड़ी थी ही नहीं। रियलिटी है कि उतनी बड़ी कंट्रोवर्सी थी नहीं उसके, मतलब जो उस टाइम पे देश के एक्चुअल मुद्दे थे उनको डाइवर्ट करने के लिए गवर्नमेंट का चलो मैं हटा देता हूँ, बट उस टाइम पे एक्चुअल जो मुद्दे थे उस टाइम पे मीडिया ने उन मुद्दों को कवर करने के बदले रेबल किड, रणवीर, समय को फोकस करना स्टार्ट कर दिया। उनको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखा दे कि ओ ये कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, जबकि जो एक्चुअल मुद्दे हैं वो हटा देते हैं। इस देश के अंदर में जो सबसे बड़ा क्लाउन आज की डेट में वो इंडियन मीडिया है। मतलब अगर कभी भी इस देश की बात करी जाएगी ना कि देश इतना ख़राब कैसे हुआ या फिर इतना डाउनफॉल कैसे आया, तो उसमें एक इंडियन मीडिया जो है ना वो एक बहुत मतलब बड़ा रोल लेके बैठी हुई कि इनसे बेकार बेवकूफ़ और घटिया चीज़ ही नहीं है। मतलब कुछ भी चलाते हैं भाई ये। उस नेता ने आज क्या खाया सुबह, क्यों भाई, मेरे को क्या लेना देना इस देश में क्या हो रहा है, वो नेता क्या कर रहा है मुझे ये बताना। वो क्या खा रहा है क्या पी रहा है मतलब ही नहीं बनता।
देखो थोड़ा भावनाओं में बह गया था, बट हाँ स्टिल देखो यार, आज की डेट में तुम लोग को पॉलिटिक्स के ऊपर पे बात करनी चाहिए। खास करके मेरी जनरेशन के लोग जो हैं वो ऐसा कहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं। ओ पॉलिटिक्स नो ब्रो, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं। अच्छा तू तो बिल्कुल इनडायरेक्ट वैसी बात होगी ना, तुम ऐसी चीज़ को मना कर रहे हो जो कि तुम्हारी पूरी लाइफ पे इंपैक्ट करती है। तू खाना क्या खा रहा है, तू पहन क्या रहा है, तू कहाँ रह रहा है, एवरीथिंग इनडायरेक्टली सब कुछ गवर्नमेंट या फिर कहो तो पूरी जो पॉलिटिक्स है वही कंट्रोल करती है। तो तुम अगर उसको इग्नोर करोगे तो तुम अपना फ्यूचर इग्नोर कर रहे हो भाई, चाहे तुम कितने ही बड़े बन जाओ। लोग कहते हैं मैं पैसा खाऊंगा दूसरी कंट्री जाऊंगा, आज की डेट में तुम हालत देख लो, दूसरी कंट्रीज जो है ना वो भी भगा रही है। इवन जिस कंट्री के अंदर में इंडिया का वीज़ा फ्री ट्रैवल होता है ना भाई, वो कंट्री अब वीज़ा फ्री ट्रैवल बंद कर रही है। रीज़न क्यों? क्योंकि इंडिया के बंदे को देख लो, जॉब की लालच में दूसरे देश में डंकी मार के जा रहे हैं, इधर उधर कूद फान कर रहे हैं। और जो देश हमें वीज़ा फ्री ट्रैवल देता है वो भी अब हटा देगा। मतलब कितने देशों ने तो हटा दिया, आज की डेट में और भी देश हैं जो इन फ्यूचर और हटा देंगे। तो तुम या मैं फिर जब तक हम कैपेबल होंगे कि दूसरी कंट्री में जाके काम करेंगे, फिर दूसरी ट्रैवल घूमेंगे जाके, तब तक में क्या पता है इंडिया की रेपुटेशन ख़राब हो चुकी है। और क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है भाई। अब देखो यहाँ पे समय की अगर तुम बात करोगे तो समय जिस तरीके से इन पूरे दलदल से निकल के आया ना भाई, वो हैंड्स ऑफ। मतलब समय भाई लिटरली यू डिजर्व, मतलब भाई, मतलब अगर समय की जगह कोई और होता ना तो तुम समझ लो किस तरीके से वो फंसा हुआ था। नेशनल इशू हो तुम पूरे देश का, एक सबसे जो एक तरीके से मीडिया ने लेकर के पूरे जिस तरीके से तुम्हें फ्रेम करा है ना, तुम एक नेशन के अगेंस्ट खड़े हो, बिल्कुल तुम उसको बिगाड़ने पे आए हो। स्टिल वो बंदा आज की डेट में फोड़ रहा है, अपना शो लेके आया हुआ। और देखो मेरे को सबसे बुरी चीज़ लेटेंट के टाइम पे क्या लगी थी कि उस बंदे ने ना मेंबरशिप रख रखी थी कि तुम्हें देखना है तो तुम आके मेरा मेंबरशिप लो, देखो आगे। ये तो वही हो गया ना, जिस बंदे को जो चीज़ करना है वो बंदा प्रॉपर आ रहा है कि भाई तू पैसा दे, तुझे देखना है हाँ देख ले। वो सबको थोड़ी फोर्स कर रहा है आगे दिखाने के लिए, बट स्टिल यू नो कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं इंडस्ट्री के अंदर में, और लाइक पॉलिटिक्स यू ऑलरेडी नो। बाकी उसी के साथ ही जिस तरीके से समय भाई ने कम बैक करा भाई, क्रेजी लेवल का था। उसी के साथ ही एक और चीज़ जिसके ऊपर मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा कि लाइक देखो, अभी मैं पर्सनली ये चीज़ तुम्हें बोलना चाहूँगा कि देखो इंडिया के अंदर में जो भी कभी भी कोई मुद्दा होता है ना, या फिर कहीं तो कहीं पे भी तुम्हारे आसपास छोटी भी चीज़ ऐसी दिखती है कि ये गलत हो रही है, तो ब्रो उस पर बोलना सीखो, उस पर बोलना सीखो। क्योंकि अगर तुम जब छोटी छोटी चीज़ों पर बोलना शुरू करोगे ना तो वो बंदा बड़ी चीज़ करेगा ही नहीं। अगर तुम कोई चोर छोटी चोरी कर रहा है ना भाई, उसको वहीं रोक दोगे, वो कभी बड़ी चोरी करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे तुम्हें बोलना सीखना चाहिए, ठीक है, ताकि ऐसे टाइम पे जहाँ पे देश के अंदर में एक्चुअल मुद्दे आने चाहिए वो हों, ना कि कोई कमेडियन को या फिर किसी जोक को या फिर किसी फालतू चीज़ को नेशनल इशू बनाया जाए और इस तरीके से चीज़ें करी जाए। बाकी समय भाई ने भी बोल दिया लेटेंट 2 आने वाला है उनका, तो भाई लेट्स बेस्ट ऑफ लक भाई के लिए। उसी के साथ ही देखो, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर सेट कर दो। बाकी कैसा लग रहा है सब कुछ बताओ मेरे को, काफ़ी टाइम से इसी पे काम चल रहा था इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। बाकी तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड वन मोर थिंग जो मैंने वीडियो में इंक्लूड नहीं करी थी वो ये थी कि लाइक 2700 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारे, लगभग 300 के करीब हमारे हैं रह रहे। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद वो हो जाएंगे। एंड भाई प्लीज़ अभी तो मतलब टाइम बन गया है कि लाइक 3000 होने चाहिए, सो सब्सक्राइब तो करना बनता है।